कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। बोली विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी को विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। एक ऐसी अनमोल निधि मिली है जो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की देन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुणायतन की। विश्व का एक ऐसा ज्ञान का अनूठा जिनालय। मैं निवेदन करूंगा, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, जो लोग पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, वो नीचे दिए चल रहे नंबरों पर आप संपर्क करें और गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाओं से जुड़कर के अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाकर के साथ ही साथ पुण्य कार्जन करें। साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शानधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से शानधारा संपन्न हो, तो आप नित्य शानधारा, मासिक शानधारा और एक दिन की शानधारा करा करके भी साथ ही साथ पुण्य कार्जन कर सकते हैं। तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करें। आइए बंधुओं, अब सीधे सीधे उन श्रावक श्रेष्ठों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिनने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है। उनके मैं नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में यदि वो यहां पर उपस्थित है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वहीं से गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीष प्राप्त करेंगे। निर्माण निधि सदस्य सूरत से श्री सनत कुमार गमन लाल सुतारिया जी, इंदौर से राजेश कुमार जैन, झांसी से देवेंद्र कुमार जैन, जबलपुर से श्रीमती अंजना सिंघई प्रवीण एंड पुनीत सिंघई परिवार, पन्ना से नवनीत जैन, सुरुचि जैन, सांगली से श्री एडवोकेट विजय कुमार श्रीधर सांगले और प्रयागराज से श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी धर्मेंद्र जैन, आकाश अमन आकांक्षा जैन सपरिवार का जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए। आइए, निर्माण निधि के रूप में ही जो जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने 21,000 रुपए की विशेष राशि से सहयोग प्रदान किया है गुणायतन के लिए। दिल्ली से श्रीमती बाला रानी जैन सपरिवार, इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से एक बार अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कल जयपुर से निर्माण निधि से मित्र बने हैं श्रीमती अरुणा छावड़ा, धर्मपत्नी सुरेश कुमार छावड़ा, रितेश शिल्पा अनुषा छावड़ा सपरिवार। यूएसए से भरत शांतिलाल संघवी, कल्पना वी संघवी और पुणे से जिनवाणी सुरेंद्र मुरुदकर, सुरेंद्र नारायण मुरुदकर सपरिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए सूत्रधार निर्माण मित्र सदस्यों का। आ जाइए, सम्मान के लिए आ जाए। निर्माण मित्र के सदस्य जो जुड़े हैं, श्रीमती अरुणा छावड़ा, धर्मपत्नी सुरेश कुमार छावड़ा, रितेश शिल्पा अनुषा छावड़ा परिवार, और उनके सम्मान के लिए श्री प्रदीप जैन जी दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच में हैं, और साथ ही श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर से, वो आए ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। आपकी करतल ध्वनि बसती रहना चाहिए ऐसे पुण्यशाली श्रेष्ठियों के लिए। हाँ, वहीं पर जाकर के सम्मान कर दें, वहीं पर कर दीजिए। हाँ, जो भी निर्माण मित्र सदस्य है वहीं पर आकर के अपने सम्मान को प्राप्त करें। आइए, निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं ऐसे श्रावक श्रेष्ठी, सोलापुर से निर्माण निधि से सारथी महावीर किशन राव कंडले, अभिनंदन महावीर कंडले सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं बड़े ही सम्मान के साथ व्रती भाई श्री धर्मचंद जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से और श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के हैं, और श्री अशोक कुमार जी सराफ भोपाल से गुणायतन ट्रस्टी, वो श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। निर्माण सारथी सदस्य, हाँ, भरत शांतिलाल संघवी जी, आप भी वहीं चले जाए
और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करेंगे। यूएसए से हमारे बीच में जुड़े हैं और भरत शांतिलाल संघवी, कल्पना वी संघवी यूएसए से निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हुए हैं, आ जाए और उनका सम्मान भी हमारे श्री धर्मचंद जी ब्रती भाई जो श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के हैं वो सम्मान करेंगे। और साथ ही अशोक जी सराफ भोपालतल गुणायतन ट्रस्टी निर्माण सारथी के रूप में ही जुड़े हैं सागर से श्री निर्मल सिंह, मणिप्रभा जैन, नितेंद्र निशांत जैन सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। वो शीघ्रता से आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री डॉक्टर एस.के. पाटौदी अजमेर से और साथ ही प्रदीप जी जैन दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी, वो आए और श्रावक शिष्टि का सम्मान करें। साथ ही सूत्रधार सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, मैं नाम ले रहा हूं, वो आएंगे शीघ्रता से। अहमदाबाद से श्री अनुज जैन, अभिनंदन जैन, श्रीमती गेंदा जैन, श्रीमती पूनम जैन, सिद्धि जैन के जन्मदिन के अवसर पर सिद्धनस जैन अहमदाबाद, और उनका सम्मान डॉक्टर एस.के. पाटौदी साहब अजमेर से और प्रदीप जैन जी दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, आ जाइए। और साथ ही बांसवाड़ा से गुणाय सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं हंस कमल फैमिली, श्री मनोज जैन, श्रीमती सुषमा जैन, रोमिल मुक्ति हेरी जैन सपरिवार, आए शीघ्रता से, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। उनके सम्मान के लिए श्री पुष्पेन जी जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन वांदा से हमारे बीच में है, वो आए सम्मान करेंगे। सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, और सिद्धार्थ जी कासरीवाल वो भी आए कानपुर से, वो सम्मान करेंगे। हंस कमल फैमिली, मनोज जैन, श्रीमती सुषमा जैन, रोमिल मुक्ति हेरी जैन बांसवाड़ा। इंदौर से जुड़े हैं श्री अर्पित जैन, जीवन जैन, श्रीमती मनीता जैन, इन्होंने भी आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। और इनके सम्मान के लिए शकुन दीदी हमारी सागर से, वो भी आए और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करेंगे। और साथ ही सरकारी से सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं श्री प्रेमचंद आनंद कुमारी जैन, अरुण कुमार, मनीष कुमार सरकारी सपरिवार, आ जाए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधु, आ जाओ, मध्य से करें, आ जाइए। हमारे बीच में है हंस कमल फैमिली, मनोज जैन, श्रीमती सुषमा जैन, रोमिल मुक्ति हेरी जैन, और इनका सम्मान शकुन दीदी कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर रहे हैं। आइए, और अब संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, जिनका नाम बोला जाए केवल वो ही आए, जिनका नाम बोला जाए वो ही सम्मान के लिए आएंगे। अब हमारे बीच में संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, हाँ, मणिप्रभा सारथी, हाँ, निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं निर्मल सिंह, मणिप्रभा जैन, नितेंद्र निशांत जैन सपरिवार हमारे बीच में हैं। और उनके सम्मान के लिए शकुन दीदी सागर बोराए और उनके सम्मान करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हाँ, सूत्रधार प्रेमचंद जी, हाँ, प्रेमचंद, आनंद कुमारी, अरुण कुमार, मनीष कुमार जैन सरकारी, और उनके सम्मान के लिए श्री अशोक जी सराफ भोपाल गुणायतन ट्रस्टी और सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, वो आएंगे। और जी चलिए शीघ्रता से। और अब मैं एक ऐसे परिवार को बुला रहा हूं जो आज संस्थापक ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, और उनका नाम की मैं उद्घोषणा करूं, आपकी करतल ध्वनि बजती रहना चाहिए ऐसे सम्मान के लिए। ऐसे परिवार के मेहता परिवार स्वर्गीय चंपालाल जी मेहता की स्मृति में श्री सुरेंद्र मेहता, श्रीमती मीना मेहता, हर्ष मेहता, श्रीमती कमलाबेन मेहता, रिया महक गंगवाल, इंदौर, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा वाली का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, पूरा मेहता परिवार हमारे बीच में है। इनके साथ इनके मित्र तपन जी भी आ जाएं, मेहता जी के सुरेश जी मेहता के साथ तपन जी, चलिए। और इनके सम्मान के लिए मैं सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, वो आए, और साथ ही शकुन दीदी सागर वो भी आए, और ऐसे मेहता परिवार का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। भैया आ जाइए। और साथ ही जिन्होंने विशेष पूजन सहयोग में आगामी अष्टानिका महापर्व में बंधु, जैसा कि आपको विदित ही है, 11 से 19 तारीख, वो दिन दूर नहीं, मात्र 2 दिन शेष है जब आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी घर बैठे इस अनुष्ठान का महासौभाग्य अर्जित कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न होगा। उसी विधान हेतु पूजन सहयोग के सरदार हेतु 46,000 रुपए की राशि इंदौर से विभा जी, दीपक जी, कपिल जी कासलीवाल सा परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और पूरा गुणायतन परिवार का बहुत बहुत साधुवाद करता है।
और साथ ही एक और नाम हमारे बीच में है, निर्माण निधि से सूत्रधार डॉक्टर जिनेश संघवी, श्री संजय कुमार संघवी अहमदाबाद से सपरिवार निर्माण सारथी के रूप में, सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। आ जाएं और उनका सम्मान करने के लिए सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, वो आए सम्मान करें। डॉक्टर जिनेश संघवी, संजय कुमार संघवी अहमदाबाद सपरिवार। हाँ, और साथ ही हमारी सरिता दीदी, सरिता जैन सतना से, और साथ ही ब्रह्मचारिणी मयूरी दीदी प्रतिभा स्थली जयवलपुर से, वो हमारे बीच में है। आए और पूरा, और इन्होंने एक रजत विमान समर्पित किया है गुणायतन के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए जो प्रतिभा स्थली में अपनी सेवाएं दे रही हैं, ऐसी हमारी मयूरी दीदी ब्रह्मचारिणी, और उनके सम्मान के लिए शकुन दीदी सागर से, वो आए और सम्मान करेंगे। और निर्माण मित्र के रूप में जो श्रीमती अरुणा छावड़ा, धर्मपत्नी सुरेश कुमार जी छावड़ा, रितेश, शिल्पा, अनुषा छावड़ा सपरिवार जयपुर से हैं, वो आए गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेद कर। और आइए बंधु आप चलते हैं जी, अरुणा जी छावड़ा, इनका भी सम्मान। हाँ, पहले मयूरी दीदी, सरिता दीदी का सम्मान हो रहा है, और उसके बाद अरुणा जी छावड़ा, इनका सम्मान जो आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं, उनका भी शकुन दीदी सम्मान करके जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। सुरेंद्र जी पाटनी जयपुर से निखार वाले नित्य सांधारा के पुण्यार्जक है, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए और पूरा गुणायतन परिवार उनका स्वागत करता है। वो आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनका सम्मान सपरिवार आए, और उनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, वो आए और सम्मान करेंगे। और साथ ही निर्माण निधि के रूप में एक और नाम हमारे बीच में आया, श्रीमती सुमित्र जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय मगन सेन जैन साहिबाबाद गाजियाबाद से, वो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। हमारे बीच में सुरेंद्र जी पाटनी साहब जयपुर निखार वाले, जो नित्य सांधारा पुण्यार्जक हैं, और इनका सम्मान कर रहे हैं। सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और साथ ही बंधुओं, मैं पुनः सूचना दे रहा हूं कि जो चतुर्मास कलश स्थापना के लिए जिन्होंने स्थापित किए थे, तो यदि आपके यहां से कोई आता है तो आप भी आकर के यहां से अपना नाम पता, अपनी सूचना देकर के यहां से अपना कलश ले जा सकते हैं। आइए अब सीधे सीधे चलते हैं, संघ का समाधान के विशेष सत्र से आप सबको जोड़ते हैं, और आगे के मन संचालन के लिए मैं सम्मान से साथ बुला रहा हूं आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। बोलिए गुणायतन प्रेरिता संघ का समाज प्रवर्तक महामंडल प्रमासागर जी महाराज की। भक्तजनों, आज हम पुनः उत्सुक हैं उन श्री चरणों से जोड़ने के लिए जिनके माध्यम से आप, हम भी नहीं, अपितु सारी सृष्टि अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रही है। मैं गुरुदेव के श्रीमुख से आपकी शंकाओं के समाधान प्रदान कराऊं, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि आशीर्वाद, आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आइए, और संघ का समाधान का सत्र प्रारंभ हो उसके पूर्व एक और घोषणा। पवन कुमार जी, पीयूष जी, प्रवेश जी, जो अभी परसों ही गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, और आज उनकी ही श्रीमती जी ने, रुचि जैन, क्षितिज जैन, प्रसाद जैन, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि समर्पित की गुणायतन। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आ जाएं, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें मंच में आकर के, और गुरुदेव का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। और आइए चलते हैं, अब जोड़ते हैं आप सबको संघ का समाधान के विशेष सत्र से। एक मिनट करा देंगे हम पहले। आइए बंधुओं, मैं जोड़ूंगा आपको उनसे चरणों से जिनके माध्यम से आप, हम ही नहीं, अपितु सारा विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर पा रहा है। इसी चरण है परम पूज्य महामंडल प्रमासागर जी महाराज के, जो जगत विख्यात हैं संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं गुणायतन प्रेरिता के रूप में, जिन्हें स्वयं षष्ठी संप्रेषण के रूप में जान करके अपने जीवन को धन्य कर रही है। आइए हम गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को अभिषिक्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि,
नमोस्तु महाराज श्री। आप सबको मैं प्रस्तुत करूं उसके पूर्व हमारे बीच में आज भोपाल से श्रीमान आदिश जी जैन, जैन जी, अरविंद जी जैन जो ट्रस्टी गुणायतन हैं, जिन्होंने अपने आप को गुरुदेव से सन 1995 में चातुर्मास के दौरान जोड़ा था। उन्होंने जब 2020 में गुरुदेव भोपाल पहुंचे तब अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर के गुरुदेव के श्री चरणों में अपने भावों को व्यक्त किया एक चालीसा के रूप में। उस चालीसा को लोकार्पित करने के लिए श्रीमान जैन जी जैन उपस्थित हैं। वे आए और इस चालीसा को आदरणीय श्रद्धेय भैया, व्रती भैया, श्रमण संरक्षक गुणायतन धर्मचंद जी जैन जयपुर वे लोकार्पित करने का सौभाग्य। अरविंद जी जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल, ये लोग आप आई भैया जी। आप हम सब ये चालीसा इन्होंने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से अपनी भक्ति शब्दों में उकेरी है। आपकी तालियां लगातार बजे, आप देखेंगे लोकार्पित करेंगे श्रमण संरक्षक गुणायतन के व्रती भैया धर्मचंद जी जैन जयपुर। आपकी तालियां बजती रहे। और प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे पवन कुमार जी, पीयूष जी, प्रवेश जी जैन ट्रस्टी गुणायतन, रुचि क्षितिज जैन के साथ। हाँ, 40 की प्रति यहाँ उपलब्ध है, बाद में आप लोग इस 40 की प्रति ले सकते हैं। उपस्थित हो पवन कुमार जी, पीयूष जी, प्रवेश जी ट्रस्टी गुणायतन, रुचि क्षितिज के साथ। चलिए उपस्थित हो पवन कुमार जी, पीयूष जी, माइक पहुंचाएं इनके पास। और तैयार रहेंगे श्री प्रासुक जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री गुणियातन मंदिर में जो बगुला आकृति है बनी हुई है वह क्या दर्शाती है? समुद्र जीव बागुला जो है उसकी जो आकृति है वो क्या दर्शाती है? कृपया मार्गदर्शन दे। बागला नहीं है, वो बागला है। बागला, हाँ, वो एक्चुअल में एक प्रतीकात्मक आकृति है और ऐसा मंदिरों के बाह्य परिसर में लगाया जाता है। कहते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। मंदिर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता न हो और जो लोग मंदिर आए उनके अंदर की नकारात्मकता, उनमें नकारात्मकता उत्पन्न न हो, इस भाव से उस आकृति को निर्मित किया जाता है। उपस्थित श्रीमान प्रासुक जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन और तैयार हैं। हो गया, प्रासुक हो गया, प्रासुक है ना। हाँ चलिए आगे। तैयार हैं श्रीमान, उपस्थित हों श्रीमान पवन चंद जी, चंदा जी जैन काठमांडू से विमान पुण्यार्जक, काठमांडू से उपस्थित हुए गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हों, प्रश्न प्रस्तुत करें। और तैयार हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पाटनी, प्रतिभा जी पाटनी निखार जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री ऐसे रिश्ते कैसे बनाए जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, शिकायतें कम और प्रेम ज्यादा हो। शब्द कम समझ ज़्यादा, झगड़े कम बातचीत ज़्यादा और शिकायतें कम प्रेम ज़्यादा हो, ऐसे संबंध हम कैसे बनाएं? कुछ न करें, केवल एक काम कर ले, एक दूसरों की भावना को समझना और भावना को सम्मान करने की कला सीख ले। अगर व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं और भावनाओं का सत्कार करना सीख जाते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे रिश्तों में मधुरता अपने आप आ जाती है। रात्रि उपस्थित श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पाटनी, प्रतिभा जी पाटनी निखार जयपुर। और तैयार हैं व्रती बहन मयूरी जी, प्रतिभा स्थली जबलपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। माता पिता हमको पुण्य से मिलते हैं ओम। और पत्नी पसंद से मिलती है। इस कलयुग में पसंद पुण्य से भारी हो रहा है। गुरुवर हम उस पर कैसे नियंत्रण करें, जरा मार्गदर्शन करिए। बहुत सही बात, आपने भी पसंद करके ही लाए होंगे, है ना? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। माता पिता हमें पुण्य से मिलते हैं, पत्नी पसंद से मिलती है, लेकिन इस कलयुग में पसंद पुण्य पर भारी हो रहा है। मैं एक ही बात कहता हूँ, पसंद की भी पत्नी दूसरी हो सकती है,
पर माता पिता दूसरे नहीं होते। बस इतनी बात समझ लो। इसलिए जो पसंद है उसे प्यार करो, क्योंकि पसंद करके लाए हो। जो पसंद है उसे प्यार करो, पर जो तुम्हें पुण्य से मिला है उसकी पूजा करो। व्यक्ति को चाहिए कि पत्नी से प्रेम करे और मां बाप की पूजा। यदि इतनी सी समझ हो जाए तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं हो। उपस्थित हैं व्रती बहन मयूरी जी तथा स्त्री जबलपुर। तैयार हैं श्रीमती सरिता प्रभात जी, ट्रस्टी गुणियातन सतना। मुनि द्वय के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा और मेरे परिवार का, पापा जी का, सभी का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को होने वाला स्वसंवेदन और सराग स्वसंवेदन और वीतराग स्वसंवेदन, तो महाराज श्री इसकी अनुभूति कैसे करें? देखिए, स्वसंवेदन क्या है? अपने आप की अनुभूति। अब हम अपने आप को किस रूप अनुभव करते हैं उससे हमारी परिणति होती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को सुखी दुखी रूप अनुभव करता है, शरीर रूप अनुभव करता है, बाह्य चीज़ों से संबद्ध अनुभव करता है, तो उसे भेद विज्ञान नहीं। ऐसा व्यक्ति भेद विज्ञान विहीन है और भेद विज्ञान शून्य होने के कारण वो मिथ्या दृष्टि है। वह तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, तन के विनाश को अपना विनाश मान करके चलता है। तो वो देह के साथ एकात्म बोध होने के कारण उसकी संपूर्ण अनुभूति देहाश्रित या देह के साथ जुड़े हुए संयोगों से जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं मोह युक्त सत्संवेदन, जहां आत्मा का बोध नहीं, शरीर में ही आत्मबुद्धि है। इसके बाद जिसे अपनी आत्मा का बोध जग जाता है, सम्यक दृष्टि तो हो गया, लेकिन अभी अंतरंग में राग है, तो अपने आप को राग सहित महसूस करता है। तो जब राग सहित महसूस करते हैं तो वह कहलाता है सराग संवेदन। जैसे भेद विज्ञानी होने के बाद भी मैं अपने आप को मुनि मानूं, मैं मुनि रूप अनुभव करूं, यथार्थता मुझे पता है ना मैं मुनि हूं ना अमुनि हूं, मैं तो बस हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मुनि मानता हूं। ये मेरा सराग स्वसंवेदन है। भेद विज्ञान के बाद जब राग सहित अनुभूति होती है उसको बोलते हैं सराग स्वसंवेदन। इससे ऊपर की अवस्था है वीत राग स्वसंवेदन, जहां केवल मैं हूं और कुछ नहीं। विशुद्ध आत्मा की अनुभूति ही वीतराग स्वसंवेदन है, जो केवल और केवल वीतरागी योगियों को होती है और किसी को नहीं। आइए श्रीमती सरिता जी प्रभात जी जैन, ट्रस्टी गुणियातन सतना से। तैयार हैं श्री तपन जी मेहंदाबाद खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से। एक मिनट इनके पास। हाँ बोलिए सरिता जी, बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जो त्वचा है वह स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, और त्वचा के अंदर जो हड्डियां हैं, मांस हैं, इंटरनल ऑर्गन है जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, सारा, तो ये किस इंद्रिय का विषय है? क्योंकि संवेदन तो यहाँ भी होता है। देखिए, इंद्रियां अलग है, अंगोपांग अलग है। इंद्रिय तो अपने इंद्रिय की जगह पर है, त्वचा है वहीं हमारी स्पर्श इंद्रिय, बाकी सबको हम शरीर के अंगोपांग के रूप में लेंगे, उससे त्वचा इंद्रिय से नहीं जोड़े। नमोस्तु महाराज। आप कुछ बोल रही? हाँ बोलिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रूप का सौंदर्य शील से है, धन का सौंदर्य दान से है, देह का सौंदर्य तप से है, पर गुरुवर मेरी शंका यह है कि मन का सौंदर्य कहाँ से है? बहुत अच्छा सवाल है। रूप का सौंदर्य शील से है, देह का सौंदर्य तप से है, और धन का सौंदर्य दान से है। मन का सौंदर्य किससे है? प्रभु चरणों में अर्पित होने से। अपने मन को प्रभु चरणों में अर्पित कर दो, उसमें अपने आप सौंदर्य प्रकट होगा।
चलिए। उपस्थित हो श्रीमान तपन जी मेहनाबाद खांडू बांसवाड़ा से। तैयार हैं श्रीमान अरुण कुमार जी गंगवाल रांची से। महाराज जी के पूज्य चरणों में वंदन करते हुए, महाराज जी मेरी शंका ये थी कि एक समस्या जो सामाजिक रूप से काफ़ी फैल रही है, हम धर्म के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके मार्गदर्शन से हो सकता है कि उस समस्या के लिए भी हमारा जैन समाज में जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उससे हम काफ़ी परेशान भी है, युवा वर्ग भी काफ़ी पीड़ित है, उसमें आपका मार्गदर्शन हर तरीके से जरूरी है, क्योंकि संतों के समाधान से ही इस तरह की जो समस्या है उसमें मिल सकता है। महाराज जी अभी जो बहुत ज़्यादा एक समस्या चल रही है वो है कि लव जिहाद वाली, जिसमें जो हमारे धर्म की जो बच्चियां हैं वो कहीं न कहीं दूसरे विधर्मी धर्म के लड़कों के साथ में अपना गृहस्थ को बसाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को खराब कर रही हैं, जिसके कारण समाज का भी कहीं न कहीं अविनय होता है और हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, और उनको जब उनको निकाल दिया जाता है तो उसकी परेशानी पूरे समाज को और पूरे घर वालों को कहीं न कहीं भुगतनी पड़ती है। तो महाराज जी अगर आपका कहीं न कहीं हमको इसके लिए युवा पीढ़ी को कोई ऐसा संदेश मिले कि जिसके लिए हम कोई प्रयास कर सकें। देखिए, इस विषय में अनेक बार चर्चाएं हुई है और ये बहुत गंभीर समस्या है। मेरा मानना है कि ये समस्या का हल केवल सवाल उठाने और उत्तर देने से नहीं होगा, इसका हल इसकी जड़ में जाने से होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने बेटे और बेटियों की परवरिश इस तरह से करे कि उनमें कभी भटकाव आने ही ना पाए। लोग मूल में गड़बड़ करते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते, या तो जरूरत से ज़्यादा नियंत्रण करते हैं या उनको ओवर लिबर्टी देते हैं। जरूरत से ज़्यादा नियंत्रण, ओवर कस्टडी और ओवर लिबर्टी दोनों भयानक होते हैं। हमें उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए, अपनत्व देना चाहिए, स्नेह और सद्भाव से सींच कर बड़ा करना चाहिए। उनको इतना प्यार दो कि किसी और के प्यार के प्रति आकर्षण ही ना हो। लेकिन ये विडंबना है कि आज के लोगों के पास सब कुछ है पर अपने बच्चों और परिवार के लिए समय नहीं है। फिर आधुनिकता के नाम पर बच्चों को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इनका विचार किए बिना छूट दे रहे हैं, तो ये बात भी सुसंगत प्रतीत नहीं होती। हमें चाहिए कि हम उन पर पूरा ध्यान दें और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इसका विचार करें। अगर हमने प्रारंभ से उनको उनकी सीमाओं का बोध कराया और उनसे कहा कि तुम्हें दुनिया में जहां जाना है जाओ, लेकिन इस दायरे से बाहर मत जाना, तो बच्चे कभी नहीं भटकते। थोड़ा और पीछे लौटो, जब अपने बचपन को याद करो, जब घुटने के बल चलने की स्थिति आई, फिर थोड़ा चलना सीखते थे और बाहर जाकर खेलने की इच्छा होती थी, तो माँ कहती थी बेटा खेलना है खेल, पर आंगन से बाहर मत जाना। और बच्चा आंगन के भीतर ही खेलता, बाहर नहीं जाता, क्योंकि माँ ने मना किया है। आंगन उसकी सीमा बन गई। इससे दो लाभ होता था, एक तो बच्चे की सुरक्षा और दूसरा बच्चे का विकास। बच्चे को चोट न लगे इसलिए चलने से रोकना उसके प्रगति में बाधा है, और बच्चे को खुला छोड़ देना उसके लिए विनाश को आमंत्रित करना है। दोनों तरफ ध्यान रखना है। तुझे खेलना है तो खेल, पर आंगन के भीतर, उससे बाहर नहीं। ये हम लोग नहीं बता पाते, यही ठीक बात नहीं है। इसलिए आंगन के भीतर एक सीमा रेखा हर बच्चे को प्रारंभ से ही, बचपन से ही उनको अपनी जीवन की सीमा रेखा का बोध कराना चाहिए। और यदि वो बोध हो जाए तो भटकाव नहीं हो। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ को एजुकेशन है, कोचिंग से ही सब कुछ शुरू हो जाता है। मैं तो कहता हूँ 6-7 क्लास से ही बच्चों का हाल बिगड़ना शुरू हो जाता है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस आए, आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े होंगे। 8 क्लास की लड़की ने एबॉर्शन कराया और उसका प्रायश्चित लेने मेरे पास आया। ये आज का हाल है, ये आज का चरित्र है।
तो चाहिए कि आप बच्चों के प्रति शुरू से गंभीर हों, जागरूक हों और उन्हें जागरूक करें। और आजकल के बच्चे भी फिर बहुत होशियार होते हैं, माँ बाप को झांसा में रखते हैं। जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है तब उनको समझ में आता है। थोड़ा सा चाहिए कि बच्चों से इस तरह से संबंध बनाए कि आप अपने बच्चों से खुलकर बातें कर सके और बच्चे अपनी दिल की बातें खुल के आपसे कर सके। माँ बाप और बच्चों के बीच ये संबंध होना चाहिए। इस संबंध के अभाव में अक्सर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो माँ बाप से छिपा देते हैं, और जो बातें माँ बाप से छिपाई जाती है वो कभी हितकर नहीं होती, वो नासूर बनती है। तो इस तरह के प्रकरण आते हैं। तो इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। जो जड़ है, जब हम इस पर ध्यान देंगे तभी हम आने वाली पीढ़ियों को संभाल सकेंगे। उपस्थित हो श्रीमान अरुण कुमार जी जैन गंगावाल रांची से। तैयार हैं प्रवंचना जैन। नमस्ते गुरुदेव। बोलो। हाँ गुरुवर, मैंने आपके प्रथम दर्शन 2006 में रांची के प्रवास के दौरान प्रवेश के दौरान किए थे, और आपकी एक संक्षिप्त देशना प्रवेश के दौरान सुनी थी मैंने। मैं मंत्र मुग्ध हो गया उस समय। और उसके बाद भव्य 2 पंच कल्याणक, लंबा सानिध्य, चातुर्मास, मैंने आदि अनेक अनुभव है जो मेरे जहन में बुरी तरह अंदर घुसे हुए हैं। मैं तभी से आपसे जुड़ा हूं। मैंने अभी तक के शंका समाधान के सारे एपिसोड देखे हैं। मुझे इंतजार रहता है 6:20 का। जब आप किसी शंका का समाधान आगम और शास्त्रों के आधार पे करते हैं तो आप में मुझे लगता है कि मैं साक्षात श्रुत केवली को सुन रहा हूं। और जब आप वैज्ञानिक तरीकों से और आधुनिक मेडिकल का आधार का लेकर के समाधान करते हैं तो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, न्यूटन और प्रसिद्ध चिकित्सक की छवि नजर आती है। बहुत बढ़िया। और जब आप तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से विवेचना करते हैं तो मुझे महान दार्शनिक ओशो और अन्य विभूतियों की आभास होता है। और अब तो जब से आपने भावना योग जैसे सकारात्मकता पर देशना देने शुरू कर दिया है तो देश विदेश के नामी गिरामी मोटिवेटर भी फीके लगते हैं। अनेक बार तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपके द्वारा समाधान पर बहुत रोमांचित हो उठता हूं उस समय। अब प्रश्न मेरा यह है कि क्या ये मेरा प्रति आपके प्रति राग है, प्रेम है? क्योंकि आजकल कभी कभी मेरे सपने में भी आते हैं आप। क्या बात, बहुत बढ़िया। देखो, मुझे नहीं पता कि आपको मुझ में क्या क्या दिखता है, और ना मैं कभी एक देखने की कोशिश करता हूं, ना जानने की कोशिश करता हूं कि आप लोग मुझे किस किस रूप में देखते हैं। आपकी आंखें हैं, आपकी दृष्टि है, जैसे दिखे वैसे देखो और जो दिखे वो देखो। मैं तो केवल अपने आप को देखता हूं, और बस अपने आप को जब बाहर देखता हूं तो एक छोटा सा मुनि देखता हूं, और भीतर देखता हूं तो एक विशुद्ध आत्मा देखता हूं। इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी आप जानो, अब आपका राग, प्रेम, भक्ति कोई हो, पर मैं कहता हूं गुरु के साथ राग, गुरु के साथ प्रेम और गुरु की भक्ति, ये सब संसार को पार उतारने वाली है। और कहीं का राग तो तुम्हें बाधा डालेगा, यहाँ का नहीं। इसलिए राग हो तो भी चलेगा, प्रेम हो तो भी चलेगा, भक्ति हो तो भी चलेगा, क्योंकि यही तुम्हें शक्ति देगी और जीवन को आगे बढ़ाएगी। नमस्ते। आइए प्रवंचना जी, और तैयार हैं श्रीमती चंद्रमाला अशोक जी शर्मा भोपाल से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। जैसे हम लोग शिखर जी आने का प्रोग्राम बनाते हैं तो जो भी परिचित लोग मिलते हैं तो हम सबसे कहते हैं कि हम शिखर जी जा रहे हैं, हम शिखर जी जा रहे हैं, सबको बताते हैं। तो सामने वाले को हम दुखी कर, जो नहीं आ पा रहे हैं उनको दुखी करके आते हैं कि अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। ना हम दुखी करते हैं ना अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, उसको शिखर जी आने के लिए प्रेरित करके आते हैं। चलिए
चंद्रबाला जी, अशोक जी, सर्रा भोपाल से ट्रस्टी में उपस्थित हो। तैयार रहें मुझे दे दो। श्रीमती कृष्णाबाई जी की पुत्री जो मंडल प्रतिमा और विमान पुण्यार्जक हैं, उनकी बेटी श्रीमती मीना जी बेंगलोर से। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल सिद्ध चक्र विधान सभी जगह हो रहे हैं, लेकिन इस विधान में सभी पुण्यार्जक द्रव सामग्री और वस्त्र वितरित करते हैं। द्रव सामग्री भी पुण्यार्जक की होती है, यहाँ तक तन के कपड़े भी पुण्यार्जक के होते हैं, तो फिर हमें क्या पुण्य मिलेगा? देखो, ये तो एक सहयोग है, एक बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। अनुष्ठान में जहाँ भी इस तरह के अनुष्ठान होते हैं, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों से एक राशि लेते हैं, उससे उसकी सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। तो जो भी उस विधान में सम्मिलित होने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना वो योगदान दिया, तो फिर उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं। अब रहा सवाल दूसरों को के द्वारा दिया जाए कि कोई किसी चीज़ का पुण्यार्जक, कोई किसी चीज़ का पुण्यार्जक, कोई किसी चीज़ का पुण्यार्जक, तो ये तो अच्छी बात है कि इस निमित्त से किसी दूसरे व्यक्ति को योगदान देने का सौभाग्य मिला। हम विधान किसी के योगदान से नहीं कर रहे हैं, पर विधान के निमित्त से हमारे अतिरिक्त और कोई दूसरा योगदान दे रहा है तो क्या बुराई। यहाँ विधान हो रहा है, 48 मंडलीय विधान है, होना तो ज़्यादा था, जगह की सीमा के कारण उसको 48 में ही सीमित किया गया, पर सबने अपना योगदान दिया। इसके अतिरिक्त 108 जोड़े बोले थे, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए, उनने अपना दे दिया, इसलिए उनको कोई दोष नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपना योगदान दिया कि कृतकारित अनुमोदन मेरा इस निमित्त से लग जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ आने का अवसर नहीं मिला, स्थान के अभाव में वे अपने घरों में विधान करेंगे, और मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। पहले भी लोगों ने किया, यहाँ आप भी इस बार भी करो। जा करके नहीं आ सकते तो टीवी खोल करके पूरे 8 दिन सिद्ध चक्र की पूरी आराधना करो, तुम्हारे घर में सिद्ध चक्र के मंत्र गूंजेंगे, पूरा घर पवित्र हो जाएगा, सारी अलाय बलाई टल जाएगी। ये करो। अब आप वहां बैठ के कर रहे हो, वो व्यक्ति तो चाहेगा ना मेरा भी कुछ अंशदान लगे, तो वो कोई निमित्त से अपना दान दे रहा है, तो इसमें किसी दूसरे का पुण्य छीन नहीं हो रहा है। इसलिए देता है तो देना चाहिए, उन्हें देने दो, कोई कमी नहीं, बल्कि औरों को भी प्रेरणा दो। और फिर ये भी देखो कि ये दान लग कहाँ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, दान के नाम पर ज्यादा विचार मत करना, केवल दान का बहाना खोजना। अगर बहाना मिल जाए तो जिस बहाने दान हो सके दान दो, दान में कल्याण। उपस्थित श्रीमती मीना जी बेंगलोर से। तैयार रहें। हाँ, क्या बोल रहे? मैना सुंदरी जैसी भक्ति कैसे लाएं? हाँ, अब एक सवाल हो गया, कल के लिए रखो इसको। हाँ, चलो। श्रीमती मीना जी बेंगलोर से उपस्थित हो। और तैयार हैं मनासा से श्रीमती मंजुला जी गांधी एवं श्रीमती कविता जी गांधी एक प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, जिसको पहाड़ पर रहकर तप करने में कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन परिवार में रहकर धीरज बनाए रखना ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे मन में कभी कभी मेरा संयम मन डगमगा जाता है, उसके लिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छी बात है। पहाड़ पे रहकर तप करने में कठिनाई नहीं, लेकिन परिवार में रख कर के धैर्य बनाए रखने में बहुत कठिनाई है। हम ऐसी स्थिति में अपने मन में संयम कैसे बनाए रखें? मैं तो ये कहता हूँ, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो परिवार में धैर्य रख सकता है वही पहाड़ पर तप कर सकता है। जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो घर में ढंग से नहीं जी सका वो साधु भी बेढंगा होगा, वो क्या जिएगा? उसको जीने का सलीका ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, घर में रहकर साधु बनने का प्रशिक्षण लो
और घर में रहते हुए साधु बनो तो साधु बनने के बाद तुम्हारे भीतर घर कभी नहीं आ सकेगा और जीवन सुखी बनेगा। आपने कहा मेरा मन कभी कभी घबरा जाता है, तत्व ज्ञान का आलम्बन ले। परिवार के संचालन को केवल अपना एक कर्तव्य माने, सोच को सकारात्मक बना करके चले तो आपके मन में फिर इस प्रकार की कोई दुविधाएं नहीं आएगी। बस ये मानो ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है जिसका मैं निर्वाह कर रही हूं, मैं करता नहीं हूं। सब जीवों का अपना अपना परिणमन है, थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होती है, उसे सुधारने की हम जितनी बन सके कोशिश करें, बाकी को होनहार पर छोड़ दे तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। श्रीमती कविता जी गांधी एवं मंजुला जी गांधी मनासा से एक मिनट क्या बोल रही? मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं ऐसे मेरे संयम में आगे बढ़ सकूं। बस माता, अब तो आपको आगे बढ़ने का ही समय है, नाव किनारे आ गई है, अब बाकी पीछे वाले को सोचो। चलो जिनके पास तैयार रहेंगे श्रीमान आदिश जी जैन जी, अरविंद जी जैन, ट्रस्टी गुआयतन भोपाल से। हाँ बोलो। जिनके पास सब बातों का मिलता है प्रमाण, ऐसे प्रमाण सागर जी महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु। मनासा और मनासा गांधी समाज की ओर से भी नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से वहाँ से ऐसे मंदिर उड़कर आते हैं, चमत्कार होते हैं, तो ऐसे पंचम युग में क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? क्या ये सब संभव है? अरे हो या न हो, बातें हैं उनको मान लो, क्या फर्क पड़ता है। मंदिर उड़ के आए या न आए, बातें तो उड़ के आ सकती है। बोलो, मंदिर उड़ के आए या ना आए, बातें उड़ के आ सकती है, तो हम इन सब चीजों में पड़ताल क्यों करें? अरे भाई, मंदिर उड़ के आया है, हमारा सौभाग्य है, अच्छी बात है, हम उड़ के दर्शन करें ना, ऐसा भाग्य रखो, ऐसा भाव रखो। इन सब चीजों में ज्यादा वितर्क करने से कोई लाभ नहीं। ये किंवदंतियां हैं और किंवदंतियों को किंवदंतियों के रूप में लेना चाहिए। चले आ रही है, हर जगह बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। और एक बात और, मंदिर चाहे आप बनाओ या मंदिर उड़ के आओ, हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें फर्क कब पड़ेगा? जब हमारे भीतर का अज्ञान उड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हमें फर्क कब पड़ेगा? मंदिर उड़ के आया, हम उसके दर्शन करें, किसी ने मंदिर बनाया, हम उसके दर्शन करें, इससे हमें नहीं फर्क पड़ेगा। हमें फर्क तभी पड़ेगा जब हमारे भीतर का अज्ञान उड़ेगा, ज्ञान प्रकट होगा। तो हमें तो जिस मंदिर में जाएं, अपने भावों में एक ऐसी उड़ान उत्पन्न करे कि हमेशा के लिए अज्ञान दूर हो जाए, वही हमारे जीवन की उपलब्धि है। उपस्थित हो आदिश जी जैन जी भोपाल से ट्रस्टी गुआयतन, उसके पूर्व श्रीमती विजया जी चौधरी जबलपुर से, जो गुआयतन से आज शुद्धार के रूप में करके अपने जीवन को हर्षित कर रही हैं। वे आए, गुरुदेव की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आखिरी में हाँ बोलिए। मुनिद्वय के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का सादा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि क्या पुनर्जन्म होता है? यदि हाँ, तो उसका युक्ति संगत है और वैज्ञानिक तत्व क्या है? देखिए, पुनर्जन्म होता है, मैं पूछता हूं इसमें संशय क्या है? हमारे तर्क शास्त्र में एक बात आती, जस नथी पूरा पच्छा तस् मज्जो कुवासिया। जिसका आगा पीछा नहीं, उसका बीच कैसे? समझ गया? तो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म विषयक अनेक घटनाएं हैं। और एक वैज्ञानिक हुए स्टीवेंसन, उन्होंने पुनर्जन्म विषयक 200 घटनाओं का विश्लेषण किया और उन 200 घटनाओं के बारे में लिखा और उसमें दिखा कि पूर्व जन्म में जो जीव जहां से मरा, जिस रूप में मरा, अगले जन्म में उसमें वो सारे लक्षण हुए। किसी को माथे पे गोली लगने से मृत्यु हुई तो उसके गोली का निशान भी दिखा। किसी के हाथ कटने का लक्षण आया तो हाथ में कटे का निशान नए जन्म में आया। ऐसे बहुत सारी घटनाओं का विश्लेषण उन्होंने किया है। इन आधारों पर
हम कह सकते हैं कि पुनर्जन्म के विषय में वैज्ञानिक खुले तौर पर मान्यता भले न दे, पर उसे काटने की क्षमता भी उनके पास नहीं है। आज तक कोई विज्ञान का सिद्धांत इस बात को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाया कि पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि जो है उसे नकारा नहीं जा सकता। उपस्थित हो इंदौर से श्रीमान हितेशी जैन और तैयार हैं अर्पिता जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से। शीघ्रता करें और आ जाएं। श्रीमती विजयाई चौधरी आ जाएं, मंच के करीब आ जाएं। महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज के लोक व्यवहार से जुड़ा है। आज सरल स्वभावी होना और सत्य वचनी बनना बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि कुछ बनावटी और कपटी लोग और ये इनके कारण हम कहीं प्रभावित हो जाते हैं या वो हमारे प्रभाव को अपनी तरफ खींच ले जाते हैं। इस एक कहावत है कि चंदन के पेड़ पे सांप लिपटा हुआ रहता है, मगर चंदन अपनी खोता नहीं है। मगर आज की डेट में उल्टा हो रहा है, मतलब आज चंदन पे सर्प का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहीं हम ठगा महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम अपना स्वभाव उन परिस्थितियों के अनुसार बदलें या फिर हम उसके अनुसार चलते रहें जैसा हमारा स्वभाव है? मैं तो ये कहूँगा, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रगाढ़ सत्य निष्ठा होती है वो कभी अपने उसूल से नहीं भटकता। अगर हम कहीं असत्य की ओर झुक रहे हैं, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है हमारी निष्ठा कहीं न कहीं दुर्बल है। और जिस व्यक्ति की निष्ठा दुर्बल है वो व्यक्ति कहीं भी धोखा खा सकता है। हम सत्यनिष्ठ बने, प्रगाढ़ सत्यनिष्ठा के साथ जिए, उस दुर्बलता से अपने आप को बचाएं, तो हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकते। फिर ज़्यादा कहने और सोचने की बात नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं इस तरह की ढिलाई होती है तो फिर बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ, जिस पेड़ की जड़ मजबूत है वो बड़े बड़े झंझावात को भी झेल सकता है, और जिसकी जड़ कमज़ोर है वे हल्के से झोंके से भी टूट जाती है। अपने जड़ को गहरी बनाओ। ये स्वाभाविक है कि पेड़ उगा है तो आंधियां भी चलेगी, पतझड़ भी आएंगे, बर्फीली हवाएं भी चलेगी और लू भी चलेगी। ये हमें चाहिए कि चाहे जैसी आंधी हो, चाहे जैसी बर्फीली हवाएं हो, चाहे जैसे पतझड़ हो और चाहे जैसे प्रचंड लू क्यों ना हो, हम हरे भरे बने रहेंगे, क्योंकि हमारी जड़ हरी है। बस ये बात अपने मन में जमा लीजिए, फिर कोई बाधा नहीं होगी। समझ गए? उपस्थित हैं अर्पिता जी जैन अशोकनगर से। तैयार हैं श्री देवेंद्र कुमार जी जैन इंदौर से। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है, ऐसा क्यों? बूंद सा जीवन है इंसान का, अहंकार सागर से भी बड़ा है, ऐसा क्यों? अहंकार है क्या पता है? अहंकार कहते क्या है, किसको है? बूंद को सागर मान लेना। बूंद होते हुए भी अपने आप को सागर मानने का नाम ही तो अहंकार है। समझ गए? बूंद होते हुए अपने आप को सागर मानना ही अहंकार है। इसलिए बूंद सा जीवन है इंसान का, पर अहंकार सागर सा बड़ा है। जिस दिन ये अहंकार मिटेगा तब उसे समझ में आएगा कि हम आखिर है क्या। और बूंद को अपने बूंद पने का एहसास तभी होगा जब वो सागर के पास पहुंचेगा। समझ गए? ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तभी उसे अपनी औकात का पता लगता है। काश लोग अपने जीवन की सच्चाई को पहचान सके। उपस्थित हो आनंद भक्त देवन जी और तैयार हैं निशा अमित जैन अहमदाबाद से।
मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि सा नमन, कोटि सा नमन, कोटि सा नमन। गुरुवर, एक तो आज बहुत दिनों बाद, नियमावर के बाद प्रत्यक्ष दर्शन करके आंखें और मन प्रसन्न हो गया। टीवी के माध्यम से दर्शन करते हैं पर वो अनुभूति और वो ऊर्जा नहीं मिलती है जो प्रत्यक्ष दर्शन से मिलती है। इसके लिए कोटि सा नमन, कोटि सा आभार। गुरुवर, मेरी शंका यह है, आप हमेशा कहते हैं कि जब कोई बात अपने मन की नहीं हो या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज की जगह क्रिटी गाइड करना चाहिए, पर हम लोगों के जो नॉर्मली जो वो रहता है आचरण में कि उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना कर देते हैं। तो अपने अंदर ऐसी कैसे क्या परिवर्तन लाएं कि हम लोग क्रिटिसाइज की जगह क्रिटी गाइड कर सकें? बस दिमाग में एक ही बात रखो, जब भी क्रिटिसाइज आने लगे तो ये बात रखो कि नहीं, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्रिटी गाइड करना है। समझ गए? जब कोई काम करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, अलार्म लगा देते हैं याद दिलाने के लिए, लगाते हो ना? तो वो आ जाए, मोबाइल में भी आप लोग ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि इस टाइम में मुझे ये बात याद दिलाए। तो अपने माइंड में ऐसा अलार्म सेट कर दो कि जैसे मैं ट्रैक से बाहर हूँ, मेरे भीतर एक अलर्ट बेल बज जाए कि नहीं, ये मुझे नहीं करना, हम बच जाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। उपस्थित हो निशा अमित जैन अहमदाबाद से, तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये है, मेरा एक 6 साल का बच्चा है, वो पूछता है कि महाराज जी एक ही बार आहार क्यों लेते हैं, अपने तो पूरे दिन खाते हैं। उससे बोलो महाराज जी का एक बार में ही काम चल जाता है, इसलिए नहीं लेते। हम लोगों का काम नहीं चलता, बार बार खाना पड़ता है। महाराज जी अपना काम एक बार में ही चला लेते, इसलिए एक बार खाते। चलिए। और श्रीमती विजय जी चौधरी जौलपुर से जो सूत्रधार के रूप में अपने आप को जोड़ करके हर्षित हैं, वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके श्रीमती शकुंदी, श्री बेमतानी बहन शकुंदी दीदी इनका सम्मान करके गुणाधन गौरव को मंडित करेंगी। अभी नहीं है, चलो। और आप बैठे रहेंगे कार्यक्रम के तुरंत उपरांत। अगला प्रश्न उपस्थित हो हिना जैन। हिना जी उपस्थित हो। एक मिनट, हाँ बोलिए, अपना नाम बोल नमस्तु दीजिए। नमस्तु नमस्तु। अपने जीवन में मुझे बहुत अच्छा संपूर्ण परिवार मिला है, लेकिन मुझे पारिवारिक जिम्मेवारी निभाने के साथ साथ व्यापारिक कार्यक्रम में भी अपना घर वालों के साथ सहयोग करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ व्यवहारिक कार्य में भी घर वालों का सहयोग करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? मैं कहता हूँ, अगर आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और व्यापारिक सहयोग में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां प्रभावित नहीं हो रही है तो जी भर करके करे, कोई मना ही नहीं। लेकिन एक सावधानी जरूर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि व्यापारिक जिम्मेदारियों को संभालते संभालते आप एक गृहिणी होने की जगह व्यापारी बन जाओ। ये बहुत खतरनाक है। अगर आप जब तक गृहिणी बनी रहोगी तो घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाओगी, लेकिन जिस दिन एक व्यापारी बन जाओगी तो घर में भी व्यापार चलने लगेगा। समझ गए? परिवार और व्यापार में एक बड़ा अंतर होता है। व्यापार में नफा नुकसान देखा जाता है और परिवार में अच्छा बुरा देखा जाता है। जब तक आप गृहिणी हो तो आप अच्छा और बुरा देखोगे, लेकिन जिस दिन आप व्यापारी बन जाओगे तो हर बात में नफा और नुकसान दिखेगा। वो खतरनाक है। समझ गए? इसमें हमको क्या प्रॉफिट होगा? इससे घर नहीं चलेगा, दुकान चलेगा। मैं कहता हूं घर को घर बनाए रखना, उसे दुकान मत बनने देना। घर में परिवार होता है, परिवार के सदस्य होते हैं, और दुकान में तो बिकाऊ आइटम होता है। बात समझ रहे हैं? दुकान में बिकाऊ आइटम होता है, वो बाजार है। इसलिए परिवार को परिवार रखिए, बाजार नहीं। घर का हर सदस्य हमारा हृदय प्राण है, और बिकाऊ सामान नहीं। इतनी समझ अंदर होनी चाहिए। और इस भेद रेखा को ध्यान में रखते हुए यदि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार के संचालन के साथ व्यापारिक कार्यों में योगदान देता है तो कतई बुरा नहीं है। इसे होने में मेरी तरफ से कोई अब बाधा नहीं। नमस्ते। उपस्थित हो हिना जी और
हिनाई तो थी, कौन थी? श्रीमती विद्या जी चौधरी, जो आज नहीं है भैया, दूसरे उनके सम्मान के लिए उपस्थित हों। श्रीमान अंकित जैन जौलपुर से आ रहे हैं, जो अरविंद जी राजा के सुपुत्र हैं, भी उनका सम्मान स्वीकार करके उन तक पहुंचाएं। श्रीमान अंकित जी जैन जबलपुर, अरविंद जी राजा ट्रस्टी मातन के सुपुत्र आकर के सम्मान स्वीकार करें। और तैयार हैं, उपस्थित हों प्रतिभा जी जैन जयपुर से। अभय भैया जी उपस्थित हों विधान की सूचना देने के लिए। श्रद्धेय अभय भैया जी आदित्य इंदौर। परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधु 2 दिन शेष हैं, 9 दिन विशेष होंगे। कार्तिक माह की अष्टानिका के पर्व पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय बहुमंडल सिद्धि चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हो रहा है। मंडल पुण्यार्जकों का आने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप पूरे परिवार के साथ और इन निंदाणी के रूप में आप उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो आपको भी घर बैठे शांति से पुण्य का संचय प्राप्त हो सकता है। त्यागी व्यक्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपए की राशि रखी गई है। एक दिन के इन निंदाणी भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपए की राशि रखी गई है। और एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,51,000 रुपए की राशि रखी गई। जिनके भाव बनते हैं कि हम यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन मंडल पुण्याजक और इन दिनदाणी के द्रव्य व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, त्यागी व्यक्ति भोजन व्यवस्था में सहयोग करना चाहते हैं तो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही चातुर्मास निष्ठापन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। जिन्होंने चातुर्मास स्थापना के कलश स्थापना में सौभाग्य प्राप्त किया था, कलश वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अगर आप आ रहे हैं तो सौभाग्य है, आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपके नगर से जो रिश्तेदार या जो परिचित आ रहे हैं उनको सूचित करके आप कलश यहां से प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र।